हाय लिसनर्स, मैं हूं दीपांशु और आप सुन रहे हैं रेडियो द्वारका। आज रेडियो द्वारका की टीम आई है सेक्टर 3 पार्क में, जहां पर छोटी सी खुशी एनजीओ ने इंडिपेंडेंस डे के मौके पर अपने एनजीओ के बच्चों के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पर कई तरीके के कल्चरल परफॉर्मेंसेज, ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए गए हैं। तो आइए इस प्रोग्राम के बारे में कुछ और जानते हैं नमिता चौधरी से। मेरा नाम नमिता चौधरी है। मैं छोटी सी खुशी से जुड़ी हुई हूँ। छोटी सी खुशी का कारवां मैं बहुत छोटी छोटी अभिलाषाओं को सोच के मैंने शुरुआत की थी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साल में ये छोटी सी खुशी जो है वो बहुत धीरे धीरे स्लो होते होते थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जा रही है। और मैं इसका सारा श्रेय अपनी टीम को देना चाहूँगी, जिसने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं इन छोटी छोटी खुशियों को बड़ी खुशियों तक ले गई हूँ। मैं विशाल सर, रेडियो द्वारिका, दीपांशु, इन सब का भी शुक्रिया करती हूँ कि मैंने जब इनको बुलाया ये मेरे पास आए और मुझे हेल्प की और मेरी एनजीओ को उन्होंने सपोर्ट किया। आज का ये जो प्रोग्राम था, ये 15 अगस्त की जो हमारा कल इंडिपेंडेंस डे है उसकी खुशी में बनाया हमने। ये पहले हम 15 अगस्त को बनाना चाह रहे थे, लेकिन हर एक सोसाइटी में हर एक वॉलंटियर हमारा बड़ा इन्वॉल्व था, इसलिए हमने इसको 14 को किया। अभी लगता है कि 14 को किया तो अच्छा किया, क्योंकि 15 अगस्त को सारे सेलिब्रेशन करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन हम 14 से शुरुआत कर रहे हैं और इसको हम 15 तक लेके जाएंगे। ये हमारे एनजीओ में जो बच्चे आते हैं, जे कॉलोनी के जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनके द्वारा छोटे छोटे प्रोग्राम किए गए थे। बहुत अच्छे प्रोग्राम थे और इन्होंने बहुत शॉर्ट पीरियड में इन प्रोग्रामों को तैयार किया है। तो मैं इन बच्चों का, उनके पेरेंट्स का भी शुक्रिया करती हूँ, जिन्होंने इन बच्चों को हमारे पास भेजा इस उम्मीद में कि हम इनमें कुछ चेंजेस कर सके, और हमारी टीम ने इनमें चेंजेस किए। थैंक यू एंड थैंक यू। जय हिंद। हेलो, मेरा नाम रश्मि है। मैं पिछले 2-3 महीने से इस एनजीओ में एज अ म्यूजिक टीचर वर्क कर रही हूँ, और आज का प्रोग्राम हम लोगों ने बस थोड़े दिनों पहले प्लान किया था, और मैंने बच्चों को ग्रुप सॉन्ग करवाया और बच्चों ने डांस किया और स्पीचेस वगैरह बोली। और इतने कम समय में, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या है, बारिश हो जाती है तो क्लास नहीं हो पाती है, बट बहुत थोड़े समय में बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम दिया। और मैं सभी को कहना चाहूंगी कि जरूर हमारे इस छोटे से मिशन का, छोटी सी खुशी का हिस्सा बने, और ज्यादा से ज्यादा वॉलंटियर हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पास बच्चे बहुत सारे हैं जिन्हें हम एजुकेट करना चाहते हैं। तो प्लीज जो भी मेरी ये आवाज सुने, एक बार जरूर आप फेसबुक पे भी हमारा पेज लाइक कर सकते हैं, छोटी सी खुशी के नाम पे। आज हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत सरस्वती वंदना से की। उसके बाद हमारे एनजीओ के बच्चों ने डांस किए, ग्रुप डांस किए, और स्पीचेस बोली और कविता पाठ किया। और इसके अलावा हमारे एक मार्शल आर्ट जूडो के सर हैं, उन्होंने अपने बच्चों की परफॉर्मेंस भी करवाई। इससे पहले हमने एक हफ्ते पहले से ही इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया था, और हम लोगों ने क्विज कॉन्टेस्टेड करवाए थे। तो बच्चों को 2 राउंड हमने क्विज के करवाए थे। उसके अलावा हमने पेंटिंग कंपटीशन करवाया था, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसके अलावा हमने डिबेट कंपटीशन करवाया था। तो ये सारी एक्टिविटीज हम पूरे एक हफ्ते से कर रहे हैं। इसके बाद हमने एक काइट मेकिंग कंपटीशन भी करवाया था। तो बच्चों ने, आप मानेंगे नहीं, इतनी अच्छी काइट्स बनाई थी कि बहुत ही अच्छी बनाई थी। तो बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। छोटी सी खुशी की तरफ से सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस डे पे लिसनर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। और हमारे लिए हमारे जो छोटे बच्चे हैं, उनकी खुशी, उनकी आज़ादी ही सबसे बड़ी आज़ादी है, क्योंकि कई बच्चे चाहते हुए भी उनको उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो हम यही चाहते हैं, अब ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इस आज़ादी पर उन्हें भी बहुत सारी आज़ादी मिले और वो पढ़ सकें, अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकें। थैंक यू। मेरा नाम रमणी है। मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ, ये पीछे हेरिटेज टावर्स में। और ये कुछ साल के तकरीबन से ये छोटी छोटी खुशियाँ उभर कर आई है, लेकिन किस प्रकार ये जॉइन द डॉट्स किए हैं ये तो भगवान जाने। और बहुत अच्छा प्रयास हुआ है, बहुत अच्छा एफर्ट मिला है, और इन लोगों ने किस तरह से इन्होंने सब एक साथ में जुड़े हैं, ये मुझे ही सरप्राइज है। मैं खुद ही मतलब वेरी सरप्राइज्ड हूँ कि मैं कैसे बताऊँ, कैसे शब्द में उसको एक्सप्रेस करूँ। मैं दिल से तो बहुत, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और मुझे
इस फंक्शन में आकर के इन बच्चों में हमारी जो आज़ादी के दिन जो मैंने टाइम बिताया है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। उमा रमणी, और हम हेरिटेज में बिल्कुल नेबरहुड में रहते हैं और 1 साल से मैं इनकी ग्रोथ देखती आ रही हूँ, छोटी सी खुशी की। और आंखों के सामने जो ग्रोथ दिख रहा है ये छोटे बच्चों का, जो अंडर प्रिविलेज हैं और जिनको ये सब मदद नहीं मिलती हैं, और इन लोगों को जो यहाँ मदद मिल रहा है उनसे कितना आगे बढ़ गए हैं। और ये बच्चे हमारे घर में 2 लड़के हमारी बहुएं पढ़ाने आते हैं यहाँ, तो इसीलिए मुझे मालूम है कि कितना आगे बढ़ रहे हैं बच्चे और कितना इंटरेस्ट के साथ वो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं हर चीज में, क्योंकि इनको चांस तो मिला ही नहीं अभी तक। और जब चांस दिया गया लोगों के साथ, उसके लेवल में उन्हें लाया गया, तो लगता है कि हम कहीं कमियों में रह गए हैं। इतने दिन कमियां दूर करने के लिए हम बहुत देर कर रहे हैं। और ये बच्चों को क्या कमी है, हमें उनको भी उतना ही देना है चांसेस जो हमें मिल रहा है। हम लोगों के पास खाली पैसा है, पैसों के कारण हम इतना आगे बढ़ पा रहे हैं, पर ये बच्चों के पास वो कमी है, बाकी कुछ भी कमी नहीं है। और ये भगवान की देन है कि आज ये छोटी सी खुशी हमारे आंख के सामने इतनी बड़ी हो गई है। और इतनी वॉलंटियर्स, 5-6 यहाँ टीचर्स है, और यहाँ अभी करीब 20-25 टीचर्स हैं, और वो लोगों ने इतना मेहनत करके आज का प्रोग्राम बनाया है। और देखते ऐसा लगता है कि हमारे घर का कुछ प्रोग्राम देखने आए हैं। और इनके साथ हमारी शुभकामनाएं हर समय रहेगी। थैंक यू। मेरा नाम अनन्या है, मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ। मैंने इस एनजीओ में आज इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन पे डांस सिखाया बच्चों को। मेरी मॉम इस फंक्शन का पार्ट थी और मैंने देखा कि बच्चों को बहुत मन करता है डांस करने का और कई बहुत ज़्यादा अच्छा बोलते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं उन्हें एक छोटा सा डांस सिखा सकती हूँ। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखा और 2 दिन में उन्होंने इतना अच्छा किया जितना हम भी नहीं कर सकते। उन्होंने 2 दिन में सीखा पूरा और आज परफॉर्म भी किया। बच्चों को ट्रेन एज सच तो नहीं, लेकिन हम स्कूल में बहुत डांस करते हैं और मॉनिटरिंग ज़्यादातर के चांसेस, और अब सोचा है कि अगले प्रोग्राम में करेंगे। इन्हें सिखा के कुछ डिफरेंस एक्चुअली है। हमने और भी जगहों पे सिखाया है और उधर वो भाव नहीं देते टीचर्स को, लेकिन इन्हें पहली बार कुछ सीखने का मौका मिला है तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उनके अंदर और बहुत ज़्यादा खुश थे सीखते हुए। मैंने नोट किया क्योंकि इधर पार्क में करवाना है तो इतना सराउंडिंग्स क्राउड पूरा अच्छा नहीं था, तो हमने सिर्फ छोटे बच्चों को करवाया, लेकिन यहाँ पे बड़े बच्चे भी हैं जो सीखना चाह रहे हैं। तो अगर एनजीओ ग्रो करेगा, छोटी सी खुशी से बड़ी सी खुशी बनेगा, तो हम एक रूम अवेल करेंगे जिसमें हम सिखाएंगे। मेरे नाम सोगरा बेगम है, मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ। मेरे 3 बच्चे भी आती हैं पढ़ने। मैं जुगियों के जितने बच्चे हैं वो सब यहाँ पढ़ने आते हैं। जो इधर उधर भटकते थे वो सब मैम पढ़ा रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग के। ऐसी अगर जब पढ़ाते रहेंगे बच्चे के सपने आगे जो है वो बरकरार रहेंगी। और नशा जो करते थे इधर उधर रोड पर भटकते थे वो यहाँ पढ़ने आते हैं। अगर जो पढ़ने के शिक्षा उनको जो नहीं भी बच्चा स्कूल जाते हैं वो यहाँ आके पढ़ते हैं, उनको पढ़ने के एक मौका मिल रही है। यहाँ पर आज बच्चे जो ड्राइंग करे थे उन लोग के गिफ्ट मिली है। बहुत अच्छा उन लोग खुशी महसूस कर रहे हैं। ये सब बहुत अच्छा हो रही है। बहुत अच्छा लगी, हम लोग के आए, हम लोग भी गाएं, बहुत अच्छा लगी। मेरा नाम शाहजहां है, मैं 11th A में पढ़ती हूँ। हमारे यहाँ आज 69th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। इसकी तैयारी हमने पहले से ही करी थी, 3-4 दिन पहले ही हमने करी। ड्राइंग कंपटीशन एंड क्विज कंपटीशन, ये सब कंपटीशन ने पहले बहुत तैयारी करी थी। और यहाँ पर आज 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे मनाया गया और इस दिन हम सबको प्राइज मिला गया, जो भी 1st या 2nd और 3rd आया गया। हमें कंट्री के लिए एक स्वच्छ भारत और एक नया विकास करने की कोशिश करनी चाहिए और हमें ऊंचाइयों पर बढ़ने के लिए बहुत सारी पढ़ाई करनी चाहिए। हमें जाति पाति सभी भावनाओं से ऊंचा उठ के सोचना चाहिए। थैंक यू। आई एम मंजू दुबे and I am working as PGT English in Sector 5 Kendriya Vidyalaya Dwarka. My daughter is attached with this organization, this NGO,
and she keeps on coming here. She is very much related to the storytelling sessions and all that, and she has contributed along with her friends also for the book reading thing here. But at the same time, she called me. I got an invitation from them yesterday that I have to be here. Expected that such a big gathering must be here, and I think around 200 people must be here, and they are all very enthusiastic, and it's very big thing to bring a ray of hope and happiness and inspiration in the lives of those who are deprived of normal things of life, and who are poor people, who belong to such a section of society with whom nobody wants to be attached. That's a great job which the people here are doing. The NGO, this NGO Choti Si Khushi, is definitely going to be a successful NGO in future, and it would do something very great in future for the people who are living here, who are associated with them, and for whom they are working. Thank you. When I retire, then I will decide to take some sessions here. I would teach them something, whatever I feel like that I can teach them languages very easily, because I am masters in 2 languages, and I can handle the children. I can teach them something, whatever is in my knowledge or whatever I know with my experience. I would do. No, I keep on listening about this organization because my daughter would tell me, and they have got a website. I keep on sending my likes for them. They have picked up my name from there, so I am in touch with them indirectly. But I could not do something actively here. But I have decided that when I retire after 1.5 years, then definitely I would try to do something. Thank you. हमारे सभी लिसनर्स को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं. सो लिसनर्स, कीप ऑन लिसनिंग टू रेडियो द्वारका, अ स्टेप टुवर्ड्स टुमारो.